था, उसको पता चला कि हमें गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए। तो वो खोजने लगा किसको गुरु बनाया। उसके मन में आया कि हिमालय के पर्वत में बहुत सारी कंदराएं हैं, बहुत सारी गुफा है, और उसी में चल करके बहुत महात्मा वहां पे भजन करते हैं, वहीं पे हम चल कर अपना गुरुकरण करेंगे। बस अब वो वहां से निकल पड़ा हिमालय की तरफ। हिमालय की तरफ गया, बड़ी बड़ी कंदराओं में घूमने लगा कि अब हमें गुरुकरण करना है, हमें गुरु बनाना है। तो जब वो गुरुकरण करने के लिए गए, कंदराओं में खोजने लगे, तो एक गुफा में वो घुसते 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 बहुत दूर चले गए। जब बहुत वो दूर चले गए तो अंदर जाके देखे तो ये दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उस प्रकाश को देख करके आश्चर्यचकित रह गया। वहां से और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, आगे जाके देखा एक महान विभूति बैठ करके भगवान में लीन है। वहां जाने के बाद संत महात्मा के चरणों में जाकर के गिर पड़ा, साष्टांग दंडवत किया, पड़ा रहा। काफी समय के बाद जब उनका ध्यान थोड़ा सा भंग हुआ तो उन्होंने देखा कि हमारे सामने एक व्यक्ति दंड की तरफ पड़ा हुआ है। उन्होंने कहा उठो। उठा। बोले क्या चाहिए तुमको? बोला हमें आपको गुरु बनाना है। बोले गुरु बनाना है? बोला हाँ। तो बोला कि जानते हो गुरु बनाने का मतलब क्या होता है? बोले हाँ जानता हूं। बोले क्या? बोले अपना सर्वस्व समर्पित कर देना आपके चरणों में। बोले फिर जो हम कहेंगे तुमको वही करना पड़ेगा? बोले बिल्कुल वही करेंगे। बोले एक बार और सोच लो, जो हम बोलेंगे वही तुमको करना पड़ेगा? बोले हम मान लिए। फिर बोले कि तुमको हमारा बनना पड़ेगा। बोले ठीक है, आज से मैं आपका। बोले फिर से बोलो। बोले आज से मैं आपका। बोले एक बार और बोलो। बोला आज से मैं आपका हो गया। बोले ठीक है, तुमको चेला बनाएंगे, लेकिन एक शर्त है, चलो मेरे साथ पहले। उसको ले गए, हिमालय के पर्वत के बहुत ऊंची चोटी पर ले गए। ऊंची चोटी पर ले गए और वहां चोटी से एक बहुत अच्छा जल की धारा गिर रही थी। जहां से गिर रहा था पानी नीचे, कम से कम 400 फीट नीचे पानी गिर रहा था। वहां ले जाकर के खड़ा कर दिया और गुरु ने बोला छलांग लगाओ। तुरंत वो वहां से छलांग लगा दिया। उधर से उनके मुख से वाक्य निकला और इधर ये छलांग मार दिया। और जैसे ये छलांग मारा वहां से, वैसे ही महात्मा ने बड़ा हाथ करके उसके बाल को पकड़ा और पकड़ करके ला करके ऊपर खड़ा कर दिया। बोला आज से तुम हमारे पक्का चेला हो गए। लेकिन हां, इस तरीके की परीक्षा वही गुरु ले सकता है जो गुरु सामर्थ्यवान है। ऐसा थोड़ी है कि चेला की जान लेने के लिए वो परीक्षा लेगा। अगर उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती तो वो ऐसी परीक्षा करवाता ही ना। तो जैसा सामर्थ्यवान गुरु था वैसा ही सामर्थ्यवान चेला भी था। कहते हैं ना, जो जैसा होता है उसको वैसा ही गुरु मिलता है, उसको वैसा ही गुरु मिलता है। बस तब से उसको वो अपना चेला बना लिए। तो यही है कि गुरु के मुख से निकले हुए एक एक वाक्य को आत्मसात करना, यही गुरु सेवा है, यही गुरु सेवा है। इसके सिवा, इससे श्रेष्ठ आप कह सकते हैं कि कोई सेवा नहीं है।